दोस्तों आज से 30 साल पहले भारत ने अपने कावेरी इंजन के प्रोग्राम के ऊपर काम करना शुरू किया। भारत ने इसके ऊपर बहुत समय दिया और बहुत पैसा भी खर्च किया। अभी 30 सालों का समय अगर इसमें लगा है तो डेफिनेटली हमारी तरफ से इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन दोस्तों कुछ पॉलिटिक्स, कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से भारत अपने कावेरी प्रोग्राम को बराबर सक्सेस की ओर नहीं ले जा पाया। आज वो बनकर तैयार तो है और हमारे आवरा प्रोजेक्ट में उसका इस्तेमाल भी किया जाना है, लेकिन उसे हम लोग हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये हमारे लिए सबसे बुरी चीज़ थी। हालांकि ये जो हमारा सपना है अब वो ज़्यादा समय तक सपना नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं हमने आपको बताया था कि जब लास्ट मंथ हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, उस समय उन्होंने फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ इंजन के लिए डील को लगभग फाइनल कर लिया था। अभी इसी को लेकर कुछ नई चीजें निकलकर सामने आई है, जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये इंजन कैसा होगा, इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाएगा, कोई नया इंजन डेवलप किया जाएगा या फिर पुराना। इन सभी को लेकर आपको सारे जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि इस इंजन के ऊपर खुद DRDO के प्रमुख मिस्टर जी सतीश रेड्डी सर ने कुछ बयान दिए हैं। तो वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी जब फ्रांस गए थे, उससे पहले हमारे NSA अजीत डोभाल सर गए थे फ्रांस। इन दोनों ने ही फ्रांस के साथ इंजन की डील को लेकर लगभग कंफर्म बातें कर ली थी। इससे पहले हमें यह लगता था कि हम लोग रॉल्स रॉयस के साथ जाएंगे और वो बेटर ऑप्शन हमारे लिए है, क्योंकि रॉल्स रॉयस एक नए इंजन को डेवलप करने के लिए भारत के साथ तैयार था। जबकि अगर बात की जाए फ्रांस के सेफ्रॉन की, तो वो M88 इंजन को ही भारत के साथ डेवलप करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार था। ऐसी परिस्थिति में हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा सहूलियत रॉल्स रॉयस के इंजन के साथ मिल रही थी। ऐसी परिस्थिति में जैसी नाम आया कि हमें सेफ्रॉन के साथ इंजन को डेवलप करने वाले हैं जो कि 125 किलो न्यूटन का होगा, तब हमें थोड़े से डाउट थे। हमें लग रहा था कि कहीं हमने रॉल्स रॉयस की डील कैंसिल करके सेफ्रॉन के साथ डील फाइनल करके गलती तो नहीं कर दी है। इन सभी के ऊपर विस्तृत जानकारी दी है डॉक्टर रेड्डी ने। दरअसल डॉक्टर रेड्डी ने ये कहा कि फ्रांस के साथ आने वाले 2 महीनों के अंदर भारत की डील को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। जो अभी बातचीत चल रही है दोनों ही पार्टीज के बीच में, यानी DRDO का GTRE और फ्रांस की सेफ्रॉन, इनके बीच में बहुत नेक्स्ट स्टेज तक बातचीत जा चुकी है। अनऑफिशियली तो ये कंफर्म हो ही चुकी है, बस फाइनली कंफर्म करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है उनकी पूर्ति इस समय की जा रही है। 2 महीनों के अंदर मैंने आपको बताया कि ये डील ऑफिशियल साइन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर रेड्डी का कहना यह है कि ये इंजन एक नया इंजन होगा, यानी किसी पुराने इंजन को फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पेशली एमका के लिए अलग से नया इंजन डेवलप किया जाएगा। इस तरह का इंजन दुनिया में और कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं होगा, यानी दुनिया में कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। इन द सेंस इस तरह का इंजन पहले सेफ्रॉन ने डेवलप नहीं किया है। स्पेशली भारत की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, एमका की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, भारत की वेदर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, एमका के शेप एंड साइज को देखते हुए फिर इंजन डेवलप किया जा रहा है। यानी किसी भी तरह से हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। एमका के लिए जिस साइज का, जिस शेप में इंजन चाहिए होगा हमें, एग्जैक्टली वही डेवलप किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमका पे किसी भी तरह की कसर हमारी संस्थाएं नहीं छोड़ने वाली है। तो भारत में ही ऑब्वियसली इसका निर्माण होना है, डेवलपमेंट होना है, जिसके लिए फैसिलिटीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि DRDO ने शुरुआत कर दी है इनको सेटअप करने के लिए। तो एक नया इंजन होगा, भारत में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए जो पार्ट्स और मटेरियल्स की ज़रूरत है उसमें से भी मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल है। जो कुछ नहीं है उसके ऊपर भी DRDO की अलग अलग संस्थाएं काम करना शुरू कर चुकी है और उन्हें भारत के अंदर ही लोकली डेवलप किया जाएगा। यानी इस इंजन को जितना हो सके उतना स्वदेशीकरण किया जाएगा। तो जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वेदर कंडीशन की प्रॉब्लम आती है कि कहीं पर बर्फ़ है तो कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बारिश वाला इलाका है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं एमका के साथ नहीं होंगी। और एमका के साथ जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी स्पीड, उसके सुपर क्रूज करने की क्षमता, हर चीज़ लगभग परफेक्ट होगी। जिस हिसाब से हमने मापदंड पहले सेट किए थे इसको डेवलप करने से पहले ही, वो सारे मापदंड यहाँ पर हमारे पूरे होने जा रहे हैं इसी इंजन की बदौलत। एंड इस इंजन को इस तरह से बनाया जाएगा कि बाद में हम बड़ी आसानी से इसे अपग्रेड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्रांस के साथ पॉसिबल हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छा किया कि फ्रांस के साथ ही हमने ये डील की, न कि यूके के साथ की, क्योंकि यूके के साथ हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है, कभी भी बिगड़ जाए कोई गारंटी नहीं। बराबर, फ्रांस हमारे लिए ज़्यादा भरोसेमंद है एज़ कम्पेयर टू यूके। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक और क्वेश्चन बार बार करते हैं कि अगर इंजन की डील भी अब हम लोग चूंकि फ्रांस से ही कर रहे हैं तो क्या SSN की व्यवस्था भी यहाँ से हो सकती है? तो डेफिनेटली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जो साथ में आप लोग पूछते हैं कि अब तो फिर एडिशनल रफाल भी कंफर्म ही समझ लीजिए, तो यार देखिए ज़रूरत तो हमें है। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की कि एटलीस्ट 72 की संख्या में एडिशनल रफाल हमें चाहिए।
अगर ये इंजन डील के ही इम्पैक्ट से एडिशनल रफाल भी हम लोग खरीद लेते हैं या फिर MMRC 2.0 डील भी हमने कर ली, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफाल हमारे लिए पैसा वसूल है, इस बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इंजन से रिलेटेड मैंने ज़्यादातर जानकारी जो सर ने हमें प्रोवाइड करवाई वो आपको दे दी है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।